स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एग्री पे मिली के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। किसान साथियों, आज अपन बात करेंगे बरसात के सीजन में की जाने वाली मूली की खेती के बारे में। जैसा कि किसान साथियों, इस समय मूली की खेती वैसे कम की जाती है, कम लोग करते हैं। सर्दियों में मूली की खेती करते हैं, लेकिन इस समय वे किसान जो गोभी की खेती करेंगे तो उनकी इस समय नर्सरी तैयार हो रही है। तो बीच में 2 महीने का टाइम मिलता है। तो इसमें आपको हम ऐसी वैरायटीज बताएंगे जो 35 से 40 दिन में तैयार हो जाती है। और जब तक आपकी गोभी की नर्सरी तैयार होगी उससे पहले पहले आप हार्वेस्टिंग कर लोगे और बाद में गोभी की खेती भी आप कर सकते हो। तो इस प्रकार की जानकारी आपको इस वीडियो में देंगे। कौन से खाद उर्वरक काम में लेने हैं, जो कीट वगैरह इसमें लगते हैं उनका नियंत्रण आप कैसे करें, तो तमाम जानकारी इस वीडियो में देंगे। तो बने रहिए इस वीडियो में। और जो किसान भाई चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि टेक्निकल जानकारी की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। किसान साथियों, जैसे मूली की अपन बात करते हैं, तो मूली आमतौर पर अपन जो वेराइटीज आती है वो 60 दिन की आती है सर्दियों में, लेकिन कुछ वेराइटीज हैं जो 35 से 40 दिन में तैयार हो जाती है। उन्हीं वेराइटी की अपन बात करेंगे। तो सबसे पहले बात आती है अपने खेत की तैयारी की, यानी कि खेत की तैयारी अपन कैसे करें जिससे जो फसल को आवश्यक कुछ जरूरत होती है, जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, इन चीज़ों की पूर्ति अपन किन माध्यम से कर सकते हैं। तो सबसे पहले अपन खेत की तैयारी की बात करें तो एक बार जुताई करने के बाद में पाटा लगा के अपन खेत को समतल कर लेंगे और इस प्रकार अपन बेड बना लेंगे। अपन को बेड विधि से करनी है क्योंकि अपन समतल विधि में करते हैं, क्यारी विधि में। तो उसमें क्या होता है, जैसे इस समय बरसात का सीजन है, कई बार ज़्यादा बरसात हो जाती है जिसके कारण क्यारियाँ भर जाती है और उसमें डैम्पिंग ऑफ जैसी खतरनाक बीमारी इनमें हो जाती है और पौधों में गलन हो जाती है। तो उससे बचने के लिए अपन को बेड विधि से बुआई करनी चाहिए। बात करें अपन खाद उर्वरक की, भाई कौन से खाद उर्वरक अपन इसमें डालें, तो प्रति एकड़ की अपन बात करें तो इसमें FIM यानी गोबर की खाद, सड़ी गली अच्छी खाद हो जो 5 टन प्रति एकड़। SSP की अपन बात करें तो 100 किलो, और DAP 30 किलो, MOP 20 किलो। इसके अलावा जब अपन मूली लगाते हैं तो शुरू में भूमिगत कीट लगते हैं, कई इस प्रकार की सूंडी आती है वो लगती है, तो उनसे बचाने के लिए आप कोई भी दानेदार कीटनाशी 2 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से जब आप इनको मिलाओ, DAP को, SSP को उसमें मिला करके आपको एक खेत में पूरे में मिला देना है। मिलाने के बाद में पूरा कंप्लीट करके बेड तैयार करके फिर आपको बुआई करनी है। बुआई की अपन बात करें इनमें वेराइटीज़ की, तो वेराइटीज़ आप देख लो, पूसा चेत की, सिल्वर वाइट, 1201, और बाकी ये 2 वेराइटी है। ये जो पालक वाली, पालक का जिससे पत्ता चिकना आता है उस प्रकार की वेराइटीज़ हैं, और यह जो वेराइटीज़ है 35 से 40 दिन में तैयार हो जाती है। तो इन्हीं वेराइटी में से आप कोई भी एक वेराइटी का चयन कीजिए और इसकी बुआई कीजिए। बुआई की अपन बात करें, इसमें बात करें अपन बीज की, भाई इसमें कितना बीज लगेगा, तो बीज की अपन बात करें तो प्रति एकड़ 2 किलो बीज की आवश्यकता पड़ेगी। और इस बीज को बीज उपचार करके बुआई करनी है। बीज उपचार करके बुआई अपन को इसलिए करनी है क्योंकि एक तो बात करें तो अपन डैम्पिंग ऑफ की, यानी कि डैम्पिंग ऑफ भी नहीं लगेगी। इसके लिए आप कोई भी सिस्टमेटिक फंजीसाइड, कार्बनडाजिम प्लस मैंकोजेब का मिक्स का फंजीसाइड आता है, उसकी 2 से 4 ग्राम मात्रा प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से बीज उपचार करके बुआई करिए। साथ ही जो कीट इसमें लगते हैं तो उनसे बचाने के लिए, यानी जड़ वाली फसल है तो जड़ में जो भूमिगत कीट लगते हैं उनसे नुकसान होता है, तो उससे बचाने के लिए आप कोई भी इंसेक्टिसाइड जो सिस्टेमिक हो उसकी 2 ml मात्रा, चाहे तो आप इसमें इमिडाक्लोप्रिड ले सकते हो, क्यूनोलपोस ले सकते हो, इनमें से कोई भी आप लेकर के 2 से 3 ml मात्रा प्रति किलो के हिसाब से बीज उपचार करके बुआई करिए, तो वो कीट भी इसमें नहीं लगेंगे। तो बीज उपचार करके अपन को बुआई करनी है। और इसके बाद में जब फसल बड़ी हो जाएगी, यानी कि 10-15 दिन की फसल अपनी हो जाएगी, तो उस समय अपन देखते हैं कि खड़ी फसल में भी कीट लगते हैं। खड़ी फसल में कीट की अपन बात करें, व्हाइट फ्लाई, एपिड, जेसिड, डायमंड बेक मोथ, ये कीट इसमें लगते हैं। तो इन कीट का जब आपको प्रकोप दिखाई दे तो उस समय आपको एक सिस्टमेटिक इंसेक्टिसाइड आपको काम में लेना है। इसके लिए आप इमिडाक्लोप्रिड 17.8% SL की 2 ml मात्रा भी काम में ले सकते हो, या क्यूनोलफोस 25% EC की 2 ml मात्रा, या क्लोरोपायरिपोस उसकी 20 EC में भी आती है और 50 EC में भी आती है, दोनों में से कोई सी भी आप काम में ले सकते हो। उसकी 2 से 3 ml मात्रा प्रति लीटर पानी में घोल बना करके अपन को स्प्रे करनी है। प्रति एकड़ की बात अपन करें तो इसमें 200 लीटर पानी की आवश्यकता पड़ती है, यानी कि 200 लीटर पर्याप्त मात्रा में पानी रहता है। और प्रति हेक्टर में आप करना चाहते हो तो उसके लिए आपको 500 लीटर पानी की आवश्यकता पड़ेगी, और 500 लीटर पानी में घोल करके पूरा स्प्रे अपन को करना है। तो अगर अपन को कीट का प्रकोप दिखाई देगा तो शुरुआती अवस्था में ही कीट कंट्रोल हो जाएगा। किसान साथियों, इस समय अपन बेड विधि से मूली की खेती करेंगे तो उसमें मल्च की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि सर्दियों में अपन करते हैं तो उसमें मल्चिंग की आवश्यकता पड़ती है।
इस समय बरसात का सीजन है, शुरू में थोड़े खरपतवार जरूर आते हैं इसमें, शुरुआत में जब अपन लगाते हैं ना तो उस समय खरपतवार आते हैं, लेकिन उनका अपन कंट्रोल कर सकते हैं। कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? जैसे ही आपने बेड पर बुआई कर दी बीज की, बाद में पेंडामिथालिन 30% में घोल करके आपको स्प्रे करनी है। उसके बाद में यह प्री इमरजेंस का काम करता है, जो भी खरपतवारों के बीज इसके संपर्क में आएंगे वो सारे नष्ट हो जाएंगे और उगेंगे नहीं। तो शुरुआती अवस्था में खरपतवार नियंत्रण हो जाएगा। और जब 15-20 दिन की फसल अपनी हो जाए उस समय एक बार हैंड वीडिंग अपन को करनी है, यानी हाथों से निराई गुड़ाई करनी है। बात कर रहे थे अपन इसके बीज की बुआई की, यानी कि बीज की बुआई अपन करेंगे तो वो कब करेंगे और कितनी दूरी पर करेंगे, किस प्रकार अपन लगाएंगे। तो बीजों की अपन इसके ऊपर बात करें, जैसे कि अपन ने बेड बना ली, तो बेड, एक बेड से दूसरे बेड के बीच की जो दूरी है अपन को 2.5 से 3 फीट अपन को रखनी है, जिससे कि ज़्यादा जल भराव भी नहीं हो और जो ज़्यादा वाटर बरसात का आ जाता है वो सीधा इनके माध्यम से निकल जाए। और जब अपन बीजों की रोपाई करेंगे इसके ऊपर ऐसे रो में लगाएंगे, तो एक पौधे से दूसरे पौधे के बीच की दूरी अपन रखेंगे 5 से 7 सेंटीमीटर। 5 से 7 सेंटीमीटर एक बीज से दूसरे बीज, यानी कि एक पौधे से दूसरे पौधे की। और कतार से कतार, यानी कि जैसे एक बेड है इसमें 2 कतार अपने लग रही है, तो एक कतार से दूसरे कतार के बीच की दूरी अपन रखेंगे 15 सेंटीमीटर। और बात करें अपन बेड की, बेड की तो आप चौड़ाई चाहे तो आप 2.5 फीट कर रख लो, चाहे 3 फीट रख लो, जैसी आपकी सुविधा है उसके हिसाब से आप रख लो कि आपको 1 रो लगानी है, 2 रो लगानी है या 3 रो लगानी है। जितनी कतारें आपको लगानी है उसके हिसाब से आप बेड की चौड़ाई कर सकते हो, यानी BBF, ब्रॉड बेड फरो, यह जो विधि है इस विधि से आप कर सकते हो। तो इस विधि का अगर अपन प्रयोग करते हैं, काम में लेते हैं, तो उससे न तो अपने जो डैम्पिंग ऑफ की समस्या आती है वो आती है और पानी निकल जाता है। और कई बार अपन लगाने के बाद में फिर भी अगर डैम्पिंग ऑफ, यानी कि जो पौधा होता है उसकी जड़ें गलने लग जाती है शुरुआती अवस्था में, अगर वो कंडीशन आपको दिखाई दे डैम्पिंग ऑफ की, तो उस समय आपको कोई भी सिस्टेमिक फंजीसाइड आपको काम में लेना है, उसका स्प्रे करना है। इसके लिए आप कार्बनडाजिम प्लस मैंगोजेब का जो फंजीसाइड आता है उसकी 2 से 4 ग्राम मात्रा प्रति लीटर पानी में घोल करके आप स्प्रे कर लीजिए। या इसके अलावा दूसरा कोई भी फंजीसाइड अगर आप काम में लेना चाहते हो तो आप काम में ले सकते हो, लेकिन आपको सिस्टेमिक ही लेना है। क्योंकि जैसे अपन सिस्टेमिक का एक ये होता है कि जैसे अपन स्प्रे किया तो वो पूरे पौधे के पूरे सिस्टम में जा करके उसको जड़ तक मारता है, जिसके कारण वो जो भी फंगस होती है जो पौधे में लगी हुई होती है उसको खत्म कर देता है। तो इसलिए जरूरी है कि अपन सिस्टेमिक फंजीसाइड ही काम में ले, और इंसेक्टिसाइड भी अपन काम में ले तो वो सिस्टेमिक ही ले। क्योंकि जब तक अपन सिस्टेमिक नहीं लेंगे, कॉन्टैक्ट लेंगे, तो कॉन्टैक्ट क्या होता है, जहां जहां तक जो पार्ट संपर्क में आता है उसी को प्रभावित करता है। और जैसे मान लो कोई कीट लग रहा है या कोई फंगस लग रहा है और अपन ने कॉन्टैक्ट काम में ले लिया, तो कॉन्टैक्ट से वो जो कॉन्टैक्ट में आएगा वो तो खत्म हो जाएगा, लेकिन जो नीचे के पार्ट में जड़ों के नीचे रह गया वो खत्म नहीं होगा। तो जरूरी है कि अपन सिस्टेमिक काम में ले। तो किसान साथियों, इस प्रकार आप बुआई करके, खाद प्रबंधन करके और खरपतवार नियंत्रण करके, जो भी कीट नियंत्रण करके आप अच्छी मूली की फसल ले सकते हो। और 35 से 40 दिन के बाद में आपको जो इस समय अपन बेचेंगे तो उसमें भाव भी अच्छे मिलेंगे। क्योंकि जब सर्दियों में जो मूली आती है उसमें क्या होता है कि सभी लोग करते हैं, यानी कि मेजोरिटी में 80% लोग सर्दियों में मूली की खेती करते हैं। तो जब आवक ज़्यादा होती है तो भाव कम मिलता है। लेकिन अगर अपन ऑफ सीजन में इसका बुआई करेंगे और ऑफ सीजन में मूली लोगों को मिलेगी तो 40 से 50 रुपए किलो तक भी भाव अपन को मार्केट में देखने को मिलते हैं। तो इस समय अगर बुआई करेंगे तो अच्छा फायदा किसान भाइयों को मिलेगा। तो किसान साथी, इस प्रकार की जानकारी आपको कैसी लगी है कमेंट करके बताएं, और वीडियो अच्छा लगे तो अधिक से अधिक किसान भाइयों तक शेयर करें। मिलते हैं फिर ऐसी एक नई वीडियो में। जय जवान जय किसान।